दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका सबसे फर्स्ट में फिजिकल अभी होना है जो कि फेज 1 है। उसके बाद फेज 2 जो आपका होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम है। फेज 3 जो है वो है आपका स्किल टेस्ट और मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे फर्स्ट तो इतना क्लियर है, जो एच पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो है आपका फिजिकल के समय में कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह चेक नहीं होगा। फिर भी मैं बता दूं कुछ चीज़ें आपको गलती नहीं करना है, अदरवाइज आप छट जाएंगे। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, जो चीज़ें आप मिस्टेक किए हुए हैं, जैसे किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका नाम फॉर्म भरने में, डेट ऑफ बर्थ गलत किया है, एड्रेस, कुछ भी जो भी मिस्टेक किया है आप उसका एक एफिडेविट बनवा के जाइएगा। अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो एफिडेविट आपको पक्का बनवा लेना है फर्स्ट में जाते समय। और जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उस समय ये क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें लेके आना चाहिए, लाना है। वैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ना कुछ एक चीज़ तो लेके जाना ही पड़ेगा। कुछ फोटो वगैरह भी मांगेंगे, लेकिन और एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ओरिजिनल सारा पेपर मांगेगा कि नहीं मांगेगा, लेकिन 99% चांस है कि ओरिजिनल पेपर आपसे नहीं मांगेगा, क्योंकि क्लियर है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा। वो आपका होगा लास्ट में, तीसरे फेज में, जिसमें आपका टाइपिंग और मेडिकल होगा, वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अभी चलता है कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा और किस में आप छट सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि जो लड़के आपका हाइट में छूट चाहते हैं, सबसे फर्स्ट जैसे आप जाएंगे फिजिकल में, सबसे फर्स्ट आपका हाइट चेक ही होगा। तो हाइट जो चेक होगा तो उसमें से बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको कि हाइट में छूट चाहिए होगा। तो एनेक्सर जो है 6 करके एक दिया हुआ है फॉर्म, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो हाइट में उन्हीं को छूट है जो कि एस टी है। और उसके बाद जो कि कुछ एरिया क्लियर उसमें डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि आपका पहाड़ी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है आपका हो गया मणिपुर, हो गया नागालैंड, हो गया, और उसके बाद आपका इधर गढ़वाल है, फिर आपका जे के साइड में है। तो ये सारे चीज़ें बहुत सारा मतलब जगह दिया हुआ है, स्पेसिफिक जगह है। उस जगह के व्यक्ति को जो है हाइट में छूट है, काफ़ी छूट है। तो उनको जो है ये एनेक्सर 6 जो है वो मतलब फिलअप करके लेके जाना है, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपको हाइट में ही निकाल दिया जाएगा सबसे फर्स्ट। तो हाइट में जो है आपको छूट चाहिए, तो ये चीज़। और जो एस टी नॉर्मल एरिया से जो एस टी हैं उनको भी जो है यदि हाइट में छूट चाहिए तो उनको भी आपको ये करना पड़ेगा। आपको हाइट के लिए जो है एनेक्सर 6 लेके जाना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एनेक्सर 6 सही है जो इसमें फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद जो है, इसके बाद ये जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब आपका जो है चेस्ट का वो होगा। हाइट लेने के बाद चेस्ट होगा, यदि चेस्ट में भी छटेंगे तो आउट होंगे। पिछला जो वैकेंसी था इसमें मैक्सिमम लड़के चेस्ट में आउट हुए थे, क्योंकि पिछले बार रनिंग था ही नहीं, तो सिर्फ हाइट, वेट, चेस्ट था, 3 ही चीज़ था। लेकिन इस बार आपका एक रनिंग ऐड किया गया है जो कि सबसे मेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़के आउट होंगे। तो फिर भी अब हाइट में ही ना आउट हो जाए, आपको छूट दिया गया उसका फ़ायदा ही नहीं ले पाए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेस्ट में जो है अपना चेस्ट शुरू से ठीक ठाक करके जाइए। आपको मिनिमम आप जो है उसमें दिया है उसको ध्यान मत रखिए। 80 से 85 का दिमाग रखिए सीधा, कि आपका 80 मिनिमम होना चाहिए और फुला के 85। जिसका इतना हो जाएगा वो किसी भी स्थिति में नहीं छटेगा। चाहे चेस्ट, बहुत लड़के कमेंट्स करते हैं कि सर चेस्ट कहाँ से चेक किया जाएगा, कहाँ से नापा जाएगा। कहीं से नाप ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 80 से 85 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बहुत कम भी है चलेगा, एज पर जो दिया हुआ है वही चेक होगा, कोई गलत चेक नहीं होगा, एकदम 100% जेन्युइन चेक होगा, सही चीज़ किया जाएगा। प्लस अपील का भी मौका देता है। आपको लगता है कि नहीं हमारा गलत वो किया गया है तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं, तो अपील का भी मौका मिलेगा आपको, तो अपील कर सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा होगा वेट। वेट में अभी जो है फिजिकल के समय वेट में किसी को भी आउट नहीं किया जाएगा, इतना क्लियर है। तो वेट जो है जैसे ही आपका वेट हो जाएगा, और इसमें यदि अभी ज़्यादा भी होता है फिजिकल के समय तो आपका वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेडिकल का चीज़ है, वेट वाला चीज़। तो वेट जो है आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कम कर सकते हैं आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि कम करके जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो आप देख लीजिए, वेट का मैं बता चुका हूँ कि आपका जितना हाइट है उसमें से जो है 100 माइनस कर दीजिए, जितना बच गया उसमें 3-4 केजी घटा दीजिए। जैसे 167 आपका हाइट है तो 100 माइनस कीजिए, 67 केजी बचा, उसमें से 3 केजी घटा दीजिए, यानी कि 64 है। तो आपका कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हाइट है उस हिसाब से जो मैं बताया चेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका रनिंग। और रनिंग के लिए तो आप लोग जानते हैं इसका कोई उपाय नहीं है, इसमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप 2 टाइम जो है कम से कम आधा से पौने घंटा सुबह में, आधा से पौने घंटा शाम में यदि आप मेहनत करते हैं तो रनिंग आपका निकल जाएगा। मेल के लिए आप सभी को पता है 1.6 किलोमीटर है और 6.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। बहुत लड़के पूछ रहे थे टाइमिंग सही मिलेगा कि नहीं, आर्मी की तरह 20 लड़के पहले ले लेंगे फिर हटा देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम मिलेगा आपको 6.5 मिनट। जितने लड़के 6.5 मिनट में, बेशक 100 लड़के दौड़ा रहे और 100 का 100 भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा लड़के आ गए तो छांट दीजिए, सब कुछ नहीं है। आपको पूरा टाइम मिलेगा, उसमें जितने लड़के आएंगे वो सारे पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे रनिंग में कोई आपको नंबर वंबर नहीं मिलने वाला है कि आप एक्सलेंट आ गए तो आपको नंबर है, वेरी गुड, ये सब कुछ नहीं है। 6.5 में आपको आना है, आप पास हैं। तो आप इतना सा रनिंग कीजिए कि आप पास हो जाए, तो रनिंग पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभी आपका फिजिकल के समय डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये क्लियर लिखा है कि तीसरे फेज में होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन का टेंशन मत लीजिए, वैसा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड में क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है कि नहीं आना है।
इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए, यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हमें लगता है काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।